हड़प्पा सभ्यता हड़प्पन सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता IBC कांस्ययुगीन सभ्यता थी जो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भागों में 3300 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच विकसित हुई। यह प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ 3 प्रारंभिक नदी घाटी सभ्यताओं में से एक थी। सिंधु घाटी सभ्यता इनमें सबसे बड़ी थी, जो लगभग 8 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई थी। इस विशाल क्षेत्र में आधुनिक पाकिस्तान, उत्तरी भारत और उत्तर और पूर्वी अफगानिस्तान के कुछ हिस्से शामिल थे। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। की फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन: शहरी नियोजन और स्थापत्य। फिर है घटक चित्र और विवरण, शहरों का वर्गीकरण, चित्र, फिर है विवरण। एक आम हड़प्पा शहर 2 भागों में विभाजित था। दुर्ग, जहां संभवतः ऊंचा स्थान जहां शासक वर्ग रहता था। इसमें सामुदायिक भवन और अन्नागार भी थे। निचला शहर, यहाँ आम लोग रहते थे और कार्य करते थे। कुछ नगरों जैसे धौलावीरा में एक तीसरा भाग भी पाया गया है। विद्वानों के अनुसार दुर्ग और निचले शहर के बीच स्थित इस क्षेत्र में कुशल कारीगर एवं व्यापारी रहते थे। निर्माण सामग्री है। निर्माण सामग्री में क्या चीज़ थे, तो बोल रहा है कि ये जो है तस्वीर और विवरण, तो धूप पे सुखाए गए वह पकी हुई ईंट और मिट्टी की ईंटें प्राथमिक निर्माण सामग्री थी। ईंट का मानक आकार 1:4 अनुपात में था। कभी कभी गांवों में मकानों की नींव डालने और नालियां बनाने के लिए पत्थर का उपयोग भी किया जाता था। जल निकासी व्यवस्था। सभी नगरों, छोटे कस्बों और गांवों में उन्नत जल निकासी प्रणाली थी। नालियां मुख्य सड़कों पर स्थित बड़ी नालियों से जुड़ी होती थी जो नगर के बाहर तक जाती थी। मुख्य नालियों में ईंट या पत्थर के घुमावदार मेहराब थे, जिनमें अंतकाल पर ठोस अपशिष्ट संग्रह के लिए आयताकार शोख गड्ढे बनाए गए थे। सीवेज पाइप वर्षा जल निकासी वाली नालियों से अलग थी। आवास। हड़प्पा सभ्यता के मकानों के मध्य में एक प्रांगण होता था। हड़प्पाई घरों के दरवाजे और खिड़कियां आमतौर पर मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते थे। हड़प्पा के घरों में अक्सर सीढ़ियां होती थी जो इनके कई मंजिले होने का संकेत देती है। हड़प्पा के घरों में स्नान के लिए और शौचालय के लिए अलग व्यवस्थाएं होती थी।
उसके बाद है कृषि, और कृषि को हम लोग फिर पढ़ेंगे।